हम्म। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी नेटवर्क की, जो कि सही हो गई है। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी एक्चुअली, इस वजह से ऐसा दिख रहा था। दिख नहीं रहे थे किसी को भी वीडियोस। भारती चंद्रा जी, स्वागत है। हेलो भारती, नमस्कार। स्वागत है क्लास में आपका। मयंक भाई, आपका भी स्वागत है। नमस्कार मयंक। रानी मुखर्जी जी, प्रिंस शर्मा, रानी नमस्कार। हेलो। रावण, स्वागत है क्लास में आपका। निशा सिंह जी, दीपक कुमार, अंजनी कुमारी जी, नमस्कार दीपक। नमस्कार निशा, नमस्कार अंजना जी। दुर्गेश कुमार जी, आपका भी स्वागत है क्लास में। दुर्गेश, जय हिंद। आदित्य, स्वागत है क्लास में आपका। नमस्कार आदित्य भाई। चलिए, तो जितने भी लोग फिलहाल अभी तक जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। नेटवर्क का एक प्रॉब्लम हो गया था। मैं लगातार उसको करेक्ट कर रहा था, बट ओपन नहीं हो रही थी साइट, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं स्लाइड्स वगैरह सब कुछ अपलोड करके बैठ गया था, ठीक है। लेकिन सारा कुछ चला गया है सिस्टम यहाँ से, तो मुझे स्लाइड्स को फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं, जस्ट अ मिनट, मैं जल्दी जल्दी से कुछ स्लाइड्स अपलोड करता हूँ ताकि पहले क्लास को स्टार्ट कर सकें, ठीक है, और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का मुझे समय देना, मैं जल्दी से स्लाइड्स को अपलोड कर दूं। रितु मिश्रा जी, स्वागत है क्लास में आपका। सुनील यादव, नमस्कार भाई, वेलकम। नमस्कार सुनील, नमस्कार। तेज प्रकाश शर्मा जी, स्वागत है आपका क्लास में। ओके, चलिए। तो फिलहाल मैंने कुछ स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं ताकि क्लास को पहले स्टार्ट कर सकें सुचारू रूप से, और बीच बीच में बाकी स्लाइड्स को अपलोड करते रहेंगे। तो आज कोई एक विशेष टॉपिक मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे लास्ट वीक और उसके भी पिछले वाले महीने में, वीक में। राहुल अवस्थी जी, स्वागत है क्लास में आपका। रोहिणी जी, स्वागत है, वेलकम। तेज भाई, नमस्कार। ठीक है। तो जैसे लास्ट वाले वीक में और उसके पहले वाले वीक में मैंने आप लोगों को, अ, आदित्य, मेरे एंड से नेटवर्क प्रॉब्लम करेक्ट हो गया है। ये अभी आप लोगों के मोबाइल में शायद ये नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो जैसे ही नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तुरंत ही वीडियो को बैक कर लेना, ये क्योंकि अब जो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी वो आपके फोन पर होगी, ठीक है। वीडियो को बैक करके वापस से प्ले कर लेना। नमस्कार निकिता जी। तो आज मैं कोई विशेष टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक मैंने पिछले 2-3 हफ्तों में आप लोगों को पढ़ाए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के अलग अलग क्वेश्चंस डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। और उनका ही एक टेस्ट, लाइव टेस्ट आप लोगों के सामने चलेगा, जहां पर मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ऑप्शंस दूंगा, आप लोगों को आंसर करना होगा और फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है एज यूजुअल। चूंकि हम लोग जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में समय लगता है, तो मैं 30 सेकंड का समय लेकर के चलूंगा और 30 सेकंड के बाद आप लोगों को पोल दिया करूंगा, ठीक है। अंकित कुमार, स्वागत है भाई क्लास में, नमस्कार। चलिए, मैं पोल देता हूं इस क्वेश्चन का।
ये रहा पोल आप लोगों के सामने, बताइए क्या उत्तर आएगा, और सभी लोग आंसर करना पोल पर। सी गया है सभी लोगों का आंसर। ओके, करते रहिए सभी लोग पोल पर आंसर। और हर 5 क्वेश्चन के बाद फिर मैं लीडर बोर्ड, हिंट कहां दी मैंने अभी, हर 5 क्वेश्चंस के बाद लीडर बोर्ड को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है सी, अच्छा मैं सी बोल दिया था, ओके ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नहीं बोलूंगा अब, मैं पूरे पोल के दौरान मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं रानी, ठीक है। निशा, देखो क्या कह रहे हैं, निम्न में से असंगत को चुनिए। असंगत का मतलब क्या होता है, ऑड वन, ठीक है, ऑड वन को चुनना होता है हमको। अब ये जो 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए गए, इनमें से ऑड वन को कैसे चुनेंगे, अगर सभी ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करेंगे, भैया शेर, मांद, पक्षी, घोंसला, तो जैसे ही आप पहले 2 ऑप्शंस को देखते हैं आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये जानवर और उनके रहने के स्थान के बारे में। शेर कहाँ रहता है, मांद यानी कि गुफा में रहता है, पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में, मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में, लेकिन बिल्ली म्याऊ में नहीं रहती, बिल्ली म्याऊ की आवाज करती है, ठीक है। तो इनमें से असंगत कौन सा हो गया, ऑड कौन सा हो गया, ये जो सी वाला ऑप्शन है वो ऑड हो गया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, और 30 सेकंड के बाद पोल में दे दूंगा। ये रहा पोल आप लोगों के सामने। नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी सभी पर ऑप्शन जा रहे हैं, कोई हिंट दूंगा नहीं मैं इस पर। और जितने लोगों ने सही आंसर किया है उन लोगों का पोल में नाम दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी जो लोग आंसर्स नहीं कर पाए हैं वो लोग ध्यान से देखें, और जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा, वेल डन। कह क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जो पहला चित्र दूसरे से रखता है। ओके निशा, और बाकी जिनका भी गलत हो गया होगा ध्यान से देखना। कह रहा है कि जो पहला चित्र दूसरे चित्र से संबंध रखता है, ये पहला चित्र है आपका, ये दूसरा चित्र है। कह रहा है तीसरे वाले चित्र पर कौन सा आएगा जो चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जैसा कि पहला दूसरे वाले से रखता है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो क्या है भैया, आपको एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और वो स्क्वायर क्या हो गया है, सर्कल में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं कन्वर्ट हो गया है। तो पहले और दूसरे चित्र में संबंध क्या निकल करके आया कि स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों स्क्वायर्स हैं, हमको पता है कि अंदर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर को आगे क्या किया गया है, सर्कल में कन्वर्ट किया गया है। बस डिफरेंस क्या है भैया, इस सर्कल के अंदर कैसा फिगर दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर आपको ऐसा फिगर दिख रहा है ना, यानी जो भी स्क्वायर आप लेंगे उस स्क्वायर के अंदर केवल और केवल ये फिगर आना चाहिए, ये जो फिगर बाहर बना हुआ है, ठीक है। ऐसा फिगर कहां पर दिख रहा है, एके स्वागत है भाई क्लास में, नमस्कार एके जी। तो ऐसा फिगर कहां पर दिख रहा है, ऐसा केवल ए वाले में दिख रहा है कि नहीं। अब अगर आ, हाँ एके, असल में रीजनिंग का टेस्ट ले रहा हूं मैं, और ये लगातार 3 दिनों तक चलेगा, आज कल और परसों यानी थर्सडे तक, रोज शाम को 4 बजे, 4 से 5 1 घंटे का रीजनिंग का टेस्ट, लाइव टेस्ट, जहां पर मैं क्वेश्चंस को डिस्कस भी करता रहूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट किया, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, हमारे पास रेक्टेंगल होना चाहिए, जो कन्वर्ट कहां पर होगा, सर्कल में। भैया सर्कल के अंदर एक एक्स्ट्रा फिगर ये बन रहा है, तो यहां पर भी ऐसा फिगर बना देंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन कि नहीं आया, जितने लोगों का गलत हुआ था, समझ आ गया ना सभी को। भैया जैसे ही, मैं फिर से एक बार बता दूं, जैसे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तुरंत ऐसा थम्स अप बना करके मुझे बता देना,
और यदि ना समझ में आए, आप में से किसी को भी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं क्लास से, आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसको थोड़ा सा भी समझ में कम आया होगा, मैं वापस से उसको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो आने चाहिए आपको, बस, ठीक है। चलिए, बिहारी बाबूजी स्वागत है क्लास में आपका। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। रानी, क्या नहीं समझ में आया बता देना। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इस प्रश्न को पढ़ो और 30 सेकंड के बाद मैं आपको इसका देता हूं। ओके रानी, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड के बाद मैं इसका देता हूं आपको पोल। ये रहा इसका पोल। ओके, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी क्वेश्चन। दुर्गेश, ये राहुल गांधी क्वेश्चन से आपका क्या मतलब है? चलिए, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया हुआ है पोल पर। ओके, चलो भैया देखो क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंध रखता हो, ठीक है। हमारे पास ये कुछ अलग अलग शब्द दिए गए हैं और उस शब्द का किससे संबंध है ये दिया गया है। जैसे ये जो पहले दो हैं हमारे पास, सिनेमा और अभिनेता, ठीक। सिनेमा का संबंध किससे होता है? अभिनेता से होता है, ठीक है। सिनेमा का संबंध किससे होता है? अभिनेता से। तो कह रहा है उसी प्रकार से निर्देशक का संबंध किससे होगा? निर्देशक का संबंध किससे होगा? क्या निर्देशक का संबंध पुस्तक से होता है? नहीं। इला, स्वागत है क्लास में, नमस्कार इला। क्या निर्देशक का संबंध पुस्तक से होता है? नहीं। रोग से, प्रिंसिपल से? नहीं। निर्देशक का संबंध किससे होता है? थिएटर से। क्योंकि जब थिएटर के अंदर, अच्छा क्या होता है, थिएटर के अंदर प्ले होता है ना, नाटक होता है, और उस नाटक को जो व्यक्ति डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है कि कौन से सीन के बाद कौन सा सीन होना चाहिए, किसकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, ये जो निर्देश देता है उसको क्या बोलते हैं? निर्देशक। तो भैया जैसे सिनेमा अभिनेता से संबंधित है, वैसे ही निर्देशक किससे संबंधित होगा? थिएटर से संबंधित होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया थिएटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा, बताओ क्या आएगा अगले प्रश्न का उत्तर। लैपटॉप पे नहीं आ रहा तो लिंक को कहाँ से शेयर करना है? तेज, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि लैपटॉप पर आने के लिए लिंक को कहाँ से शेयर करना होगा। आप मुझे बता दो, मैं लिंक को शेयर कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। ये जो क्रोम पर लिखा हुआ है मैं उसको देखता हूँ। व्हाट्सएप पर? अब हमारा आपका व्हाट्सएप का नंबर कैसे होगा? अच्छा, इस प्रश्न का पोल में देना, पहले पोल देख लो इस प्रश्न का भैया। ये है इस प्रश्न का पोल। सुमन जी, स्वागत है क्लास में आपका। अभिनव मौर्य जी, आपका भी स्वागत है क्लास में। मैं पोल देना भूल गया था रानी, इसलिए इस वजह से, नमस्कार सुमन जी, इस वजह से कमेंट करने लगे थे। हाँ इला, पूरा शहर लॉकडाउन है। लॉकडाउन क्या, कर्फ्यू चल रहा है इला, कर्फ्यू लगा हुआ है। चलिए, सभी लोगों ने आंसर कर दिया हुआ है। पूरे कानपुर शहर में इला, पूरे कानपुर शहर में। कल रात को यहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है? पल्प का अर्थ। ओके ठीक है, दुर्गेश बताता हूं पल्प का अर्थ क्या होता है। वैसे यहां पर पल्प का जो अर्थ लिखा है वो लुगदी लिखा हुआ है। पल्प का सही जो अर्थ होता है वो होता है गूदा, ठीक है। जैसे हम लोग संतरा खाते हैं ना, या आम खाते हैं ना, तो आम का जो गूदा होता है ना उसको बोला जाता है पल्प, ठीक। पल्प का मतलब क्या होता है? मैश्ड किया हुआ, ठीक है। तो यहां पर लुगदी का मतलब उन्होंने क्या रखा हुआ है? पल्प रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है? कह रहा मक्खन दूध से जिस प्रकार संबंधित है, कागज उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, ठीक है। मक्खन किससे मिलता है हमको?
मक्खन और दूध का आपस में संबंध क्या है? तो भैया मक्खन हमको मिलता है दूध से। मक्खन कहाँ से मिलता है? दूध से। तो यहाँ पर एक चीज से दूसरी चीज मिलती है, ये संबंध हमको दिखाना है। तो उसी प्रकार से अब हमको ये बताना होगा कागज किससे मिलता है। क्या कागज लिखने से मिलता है, पेन से मिलता है, रबर से मिलता है? नहीं, कागज मिलता है जो लकड़ियां होती हैं ना, पेड़ होते हैं, उन पेड़ों की लकड़ियों के बुरादे से, ठीक है, उनकी लुगदी से कागज बनाया जाता है। ठीक है, तो कागज किससे मिलता है हमको? लुगदी से बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? लुगदी हो गया। ठीक है, 27 मार्च तक अभिनव, हाँ 27 मार्च तक लॉकडाउन हो गए हैं, बट ये लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा अभिनव। अब योगी जी लगातार मतलब एक लंबी डेट के लिए इसको नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन 3-3 दिन करके बढ़ा रहे हैं और ये लगातार लंबा होता चला जाएगा। ये एटलीस्ट 2 से 5 अप्रैल और ये बढ़ सकता है 10 अप्रैल तक भी। कम से कम 15 अप्रैल तक तो जाएगा ही जाएगा। हाँ अभिनव सही बोले तुम, कम से कम 15 अप्रैल तक जाएगा जाएगा। बिहार भागलपुर में, हाँ पूरा बिहार लॉकडाउन हो चुका है। बेगूसराय में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कल की जो न्यूज दिखा रहे थे बिहारी बाबू, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करिए, और मैं इसका देता हूं आप लोगों को पोल। इसका पोल क्या आएगा? भैया ये रहा इसका पोल। अभिनव सही चीज यही है, लेकिन यार पता है लॉकडाउन को कई सारे लोग मान ही नहीं रहे हैं, और जब नहीं मान रहे हैं तो सरकार को मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, सख्ती दिखानी पड़ रही है। वरना सरकार को इस तरह की सख्ती दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब लोग मान नहीं रहे तो सरकार भी मजबूर है, क्या करे सरकार। इसीलिए केंद्र सरकार भी लगातार ये आदेश दे रही है राज्य सरकारों को। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि पुलिस वालों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद यदि पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए ऐसा कुछ करें, तो मैं देख रहा था वीडियोज में अपने सामने, मैंने देखा कई लोग पुलिस वालों से बेवजह लड़ रहे थे कि हमको जाने दो, क्या करना है तुमको, लो बात कर लो। अरे तुम्हारी जान के लिए ही कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे लाल, तेरी जान के लिए ही कर रहे हैं पुलिस वाले, तो उसको हटा रहे हैं यहाँ से। मर जाओगे तो क्या फायदा होगा, है? लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को। अच्छा ये प्रश्न देखो भैया, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी किया हुआ है। कह क्या रहा है प्रश्न में? ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, कोडिंग, अच्छा इसमें टाइम नहीं दिए क्या? मैं भूल गया होगा, रानी मयंक, मैं टाइम देना भूल गया होगा। ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी किसका प्रश्न है? एक कोडिंग डिकोडिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, विच इज सेंटेंस कोडिंग। ठीक है, जिसको कई लोग चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, तो ये सेंटेंस कोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा रानी। ठीक है, तो ये सेंटेंस कोडिंग का प्रश्न है। सेंटेंस कोडिंग के प्रश्न में क्या होता है, आपको ऐसा जैसे ये सेंटेंस दिया है ना, गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ये एक सेंटेंस देगा, और उस सेंटेंस के अंदर जितने शब्द आते हैं, हर एक शब्द के लिए हमारे पास क्या होता है? एक कोड दिया रहता है। जैसे ओके भारती, ठीक है, तो यहां पर अब अगर हम लोग चलें, तो यहां पर गर्ल्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल में चार शब्द हैं, और उन चार शब्दों के लिए हमारे पास चार कोड दिए गए, 9, 2, 3 एंड 4। ये चार हमारे पास शब्द दिए गए हैं, और चार कोड दिए गए उनके। अब करना क्या है हमको? भैया ये जो 9 है, ये इन चार शब्दों में से किसी एक का कोड है, लेकिन एग्जैक्टली किसका कोड है ये हमको बताना होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको कम से कम 2 या 3 सेंटेंसेस देता है। जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल पर्सन्स नीड इनकरेजमेंट, एक ये सेंटेंस है। इनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पर्सन्स आर रेयर। हमारे पास कुल मिलाकर के 4 सेंटेंसेस, और उन सेंटेंसेस के रिस्पेक्टिव कोड्स दिए गए हैं। और क्वेश्चन कह रहा है इनकरेजमेंट का कोड क्या होगा, कैसे सेंटेंस कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो भैया सेंटेंस कोडिंग के क्वेश्चन के अंदर पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, फिर तीसरे सेंटेंस के साथ, और फिर चौथे सेंटेंस के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के टाइम पर जो सेंटेंस में वर्ड और कोड कॉमन मिलता जाता है, वही हमारा आंसर होता जाता है, कॉमन होता जाता है। ठीक है, जैसे अगर पहले और दूसरे सेंटेंस को हम कंपेयर करें, तो हमें कोड पता है इनकरेजमेंट का चाहिए,
तो इंकरेजमेंट का यदि कोड चाहिए तो डायरेक्टली सेकंड वाले और थर्ड वाले को कंपेयर कर ले हम लोग। तो लिखा है ब्यूटीफुल पर्सन्स नीड इंकरेजमेंट एंड इंकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा हुआ है कि नहीं? अब अगर इन दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे तो भैया ब्यूटीफुल पर्सन नीड इंकरेजमेंट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही सेंटेंसेस में इंकरेजमेंट और इंकरेजमेंट क्या है, कॉमन है कि नहीं है? और यदि दोनों में ही इंकरेजमेंट कॉमन हमको दिख रहा है तो कोड में क्या कॉमन है हमारे लिए? कोड में जब कॉमन देखेंगे जाकर के तो 4 5 6 7 और 3 5 8 1, यानी 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। तो इंकरेजमेंट का कोड आसानी से पता लग गया आपको कि नहीं लग गया? तो उसने पूछा भी है हमसे इंकरेजमेंट का कोड, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? सही 5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं, किसी भी तरह का एग्जाम आप देंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। एके फिर से बता दें। अच्छा सुनो, फिर से भैया सुन लो, हमने क्या बताया? हमने कहा कि गर्ल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ये एक सेंटेंस आपको दिया है और सेंटेंस के अंदर जितने शब्द लिखे रहेंगे एके, जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4 4 शब्द लिखे हैं ना, तो उस सेंटेंस के अंदर जितने शब्द लिखे रहते हैं उतने ही कोड लिखे रहते हैं। जैसे यहां पर जो कोड दिए गए हैं वो अंकों के कोड दिए गए हैं, 9 2 3 4 4 कोड लिखे गए हैं। इसका मतलब हुआ एके और बाकी लोग कि ये जो 9 है ना, ये 9 गर्ल का भी कोड हो सकता है, आर का भी, वेरी का भी और ब्यूटीफुल का भी। इन चारों में से किसी का भी कोड हो सकता है। उसी प्रकार से दो भी इन चारों में से किसी का भी कोड हो सकता है। हमें क्या करना होता है? हमें एग्जैक्ट कोड फाइंड आउट करना होता है हर एक वर्ड का, हर एक दिए गए सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर अगर एग्जैक्ट कोड हम एक एक वर्ड का फाइंड आउट करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। हमने क्वेश्चन देखा, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक, तो उसने क्वेश्चन में कहा था इनकरेजमेंट का कोड क्या होगा, तो हमने देखा इनकरेजमेंट किस सेंटेंस में लिखा है, तो इनकरेजमेंट सेकंड वाले और थर्ड वाले सेंटेंस में लिखा था। तो जैसे इन दोनों सेंटेंसेस को हमने कंपेयर किया तो इनकरेजमेंट और इनकरेजमेंट सेंटेंस में कॉमन मिला और कोड में कॉमन मिल गया 5 और 5, तो हमें पता चल गया कि इनकरेजमेंट का कोड क्या है, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। ठीक, आ गया होगा समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। देखो इस प्रश्न को और बताओ क्या उत्तर आएगा। 30 सेकंड के बाद मैं आपको देता हूं इसका पोल, 30 सेकंड के बाद। ठीक है, बताओ क्या उत्तर आएगा। सुमन जी पोल पर देना है आंसर। ये रहा पोल आप लोगों के सामने। मृत्युंजय सरन जी, स्वागत है आपका क्लास में, वेलकम। सुमन जी का रॉन्ग है। अच्छा देखो क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न में अच्छा 5 क्वेश्चंस हो गए, तब तक जब तक मैं शेयर करता लीडर बोर्ड चला गया। अगले प्रश्न में शेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या रहा है प्रश्न में, कह रहा है विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध रखता है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से रखती। भैया इन दोनों का आपस में क्या संबंध है ये हमको पता करना है। उसी प्रकार से 15 का संबंध ऑप्शंस में दिए गए किस संख्या से होगा ये हमको पता रखना है। ठीक है, तो ये 11 लिखा है और ये 120 लिखा है। जैसे ही हम देखते हैं कि 11 के आगे क्या लिखा हुआ है, 120। जैसे हम क्या देखते हैं 11 के आगे 120 लिखा हुआ है, हमारे दिमाग की बत्ती तुरंत जलती है कि भैया 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और जो स्क्वायर किया गया है संख्या, स्क्वायर में माइनस का 1 कर दिया जाए। तो 11 का स्क्वायर 121 और -1 करने पर कितना आ जाएगा, 120 मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा। तो लगभग उसी प्रकार से 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और -1 करने पर कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा। आ गया समझ में ना सभी को। भारती सुमन का आंसर इसका मतलब है सही था, ए वाला। ठीक है, श्वेता तिवारी जी स्वागत है क्लास में आपका। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 224 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर और उसके उत्तर को समझते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। श्रृंखला को पूरा करना है। मैं समझ गया था भारती, मैं समझ गया था। ये
टाइम बिल्कुल दूंगा भैया। ये प्रश्न आप लोगों के सामने पढ़ लो, समझ लो। 30 सेकंड के बाद, 40 सेकंड के बाद हम पोल देंगे, ठीक है? 40 सेकंड के बाद पोल देंगे। समझ लो पहले क्वेश्चन को। दिया जाए पोल। मेरे ख्याल से 40 सेकंड हो गए होंगे, 8 सेकंड बचे हैं अभी। हो जाए। ये रहा भैया आपके सामने पोल। बताओ क्या उत्तर आएगा। और इस पोल का मैं वो भी शेयर करूंगा, लीडर बोर्ड, किसका कितना सही है, कौन टॉप पर चल रहा है रीजनिंग के इस टेस्ट में। चलो, पहले शेयर बोर्ड, लीडर बोर्ड को शेयर किया है। नंबर 1 पर है राहुल अवस्थी, 7 में से 7 करेक्ट। भारती है, 7 में से 7 करेक्ट। और मयंक भाई हैं, 7 में से 6 करेक्ट हैं। ओके। इसके बाद भी 6 करेक्ट होने वाले तेज हैं, रानी है, सुनील है। इसके बाद 5 वाले दीपक, दुर्गेश, और फिर अंजना और निकिता। इतने लोग हैं, ठीक है, टॉप 10 में। भैया, हाँ आपका भी 4 है, लेकिन समय की थोड़ी सी कंडीशन होगी। ठीक है, समय की थोड़ी सी कंडीशन होगी, इसलिए निशा और दुर्गेश। दुर्गेश, तुम्हारा 5 क्वेश्चन है यार। लीडर बोर्ड में तुम्हारा 5 क्वेश्चन शो करेक्ट कर रहा है, करेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। चलो, प्रश्न को समझते हैं भैया। ये श्रृंखला एक सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज। आप एक क्वेश्चन बैक हो गए, कोई बात नहीं। भैया, इस सीरीज के अनुसार प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ये हमको बताना है। 1.5 से 3 लिखा हुआ है, 3 से 4.5, 4.5 से 6। ये तो बहुत ही सिंपल सीरीज हो गई यार, है। 1.5 से 3 यानी प्लस का 1.5 चल रहा है, 3 से 4.5 प्लस 1.5, 4.5 से 6, 6 से 5.5 7, और 7.5 से 9। यानी हर जगह पर आपको केवल 1.5 को ऐड करते जाना है। तो 9 प्लस 1.5 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10.5। ठीक है। और फिर 12, 13.5, 15 सब सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। फिर भी 6 करेक्ट हैं। हाँ सुनील, 6 करेक्ट है। तो भैया, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया आपका। आप पॉइंट नहीं देखे, जबकि पॉइंट तो क्लियरली दिख रहा था। खैर कोई बात नहीं। लेकिन तेज भाई, लिंक कैसे भेजना है और लिंक कॉपी कहां से करना है, मुझे यही नहीं पता है। मैं लिंक कैसे भेजूं और कॉपी कहां से करूं लिंक को मैं, मुझे यही नहीं पता चल रहा है। मुझे बताओ तो कहां से कॉपी करना है लिंक को। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। 30 सेकंड देख लो और फिर मैं इसका पोल देता हूं। वही तो मैं पूछा था कि जो क्रोम वाला लिंक है, क्या उसी को शेयर करना है या कोई और लिंक होता है। तो बताइए नहीं तो मुझे किसी ने। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन देते हैं। हाँ ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन देख लो पहले 30 सेकंड, और फिर मैं इसका आंसर पोल देता हूँ, इसके बाद आपको देखो। ये रहा पोल। तब तक मैं लिंक कॉपी करता हूँ। तेज, लिंक मिल गया। यही है जो क्रोम से कॉपी किया है। ठीक ठीक ठीक। चलो, प्रश्न का उत्तर दे दिया है लगभग सभी लोगों ने। चारों तरह के आंसर आए, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी, हर तरह का आंसर है। चलो भैया, देखा जाए क्या कह रहा है प्रश्न में।
कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पीपुल को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा। अगर देखोगे कि पीपुल को लिखा क्या गया है तो जस्ट नीचे लिख लो जरा इन लोगों को। ये आपका हो गया पीपल, और इसको क्या लिखा गया है, ELPOEP। ये लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। भैया क्या कर दिया गया है, जस्ट रिवर्स किया गया है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। यानी पी जो स्टार्टिंग में था उसको आखिरी में, फिर ये हो गया, फिर इसके बाद ये ओ हो गया, देन पी हो गया, देन एल हो गया, और देन ई हो गया। यानी अगर इस पीपुल के आगे मैं एक मिरर को लगा दूं तो मिरर का ही रिफ्लेक्शन हो गया है कि नहीं हो गया है, जस्ट उल्टा लिख गया है। तो कंट्री को भी उल्टा लिखोगे, यानी YRTNUOC। भैया YRTNUOC कहाँ दिख रहा है, केवल चौथे वाले में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यदि चौथे वाले में दिख रहा है केवल, तो यही क्या हो जाएगा, चौथा वाला आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके प्रश्न का सही उत्तर। चलो अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या आ रहा है प्रश्न का उत्तर। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, लॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का क्वेश्चन है। सुनील, नेटवर्क चला गया है या नेट खत्म हो गया। अगर नेटवर्क चला गया तो वीडियो बैक करके वापस से प्ले करो, सही हो जाएगा। क्वेश्चन को देखो, मैं 30 सेकंड के बाद देता हूं पोल। ये रहा पोल। गलत हो गया। अच्छा, चलो पोल में तो सारे आंसर्स आए, ABCD सारे लोगों ने दिए हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो। प्रश्न किसका है, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स करके, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड करके एक टॉपिक आता है रीजनिंग के अंदर, वर्बल रीजनिंग के अंदर, ये उसका प्रश्न है। उस टॉपिक के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के शब्द दिए रहते हैं और उन शब्दों को आपको एक सही क्रम में लगाना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि क्रम आरोही या अवरोही, दैट इज असेंडिंग या डिसेंडिंग है, तब तो आपको उसके अनुसार लगाना है। और यदि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया तो आपको हमेशा कैसे, बढ़ते हुए क्रम में उसको करेक्ट करना होता है। पोल नहीं गलत था, चेक कर लेते हैं। निशा, भैया ये जो बात 5 शब्द हमारे पास दिए गए, इन पांचों शब्दों को जब हम अरेंज करेंगे, लाल किला, विश्व, दिल्ली, भारत, ब्रह्मांड, ठीक है, तो भैया सबसे पहले क्या आता है, लाल किला आता है। यानी सबसे पहला नंबर आप किसको दोगे, लाल किला को अरेंज करोगे। इसके बाद लाल किला कहाँ आता है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो अगर लाल किला दिल्ली के अंदर आता है तो इसके बाद क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाए, 1 के बाद 3। दिल्ली कहाँ आता है, भारत में, तो 3 के बाद 4। भारत कहाँ आता है, विश्व में, तो 4 के बाद 2। और विश्व कहाँ आता है, ब्रह्मांड में, यानी 1 3 4 2 5। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिख रहा है, ये बी वाले में दिख रहा है ना। ठीक है, 1 3 4 2 5 ऐसे आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, हाँ, टॉप टू बॉटम बोल दें या असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में बोल दें। बढ़ता हुआ क्रम इन द सेंस कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। दैट इज लाल किला, लाल किला किसके अंदर आता है, दिल्ली के, दिल्ली किसके, भारत के, भारत किसके, विश्व के, और विश्व किसके, ब्रह्मांड के अंदर। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये 1 3 4 2 5 हमको कहाँ दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो यही क्या हो गया, हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। मैं एक बार बोल देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, दैट कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहे उनके लिए इंग्लिश में भी लिखा है। और कुछ निष्कर्ष आपको दिए गए हैं, ये पहला निष्कर्ष है और ये दूसरा निष्कर्ष है। आपको कथन के अनुसार ये बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष है जो दिए गए कथन को सही साबित करता है, ये बताना है। ठीक है, पढ़ो और बताओ क्या उत्तर आएगा। मैं इसमें 40-50 सेकंड के बाद आपको दूंगा पोल, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा सोचने में, समझने में। ठीक है, 40 सेकंड के बाद मैं पोल देता हूं।
ये रहा पोल आपके सामने। हाँ दे दिया है, रानी दे दिया है पोल। चलो देखो क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में उसने हमको एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट में कह रहा है कि दैट नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज। दैट इज कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अब ये आत्मनिर्भरता किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है। वो खाद्यान्न यानी खाने की वस्तुओं को लेकर के आत्मनिर्भरता हो सकती है, ठीक है। वो तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को लेकर के आत्मनिर्भरता हो सकती है। वो सुरक्षा को लेकर के आत्मनिर्भरता हो सकती है। किसी भी विषय में सेल्फ डिपेंडेंसी को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है ये जरूरी है। पहले निष्कर्ष में उसने बोला है, कह रहा है सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। अब चूंकि देशवासी आलसी हो गए हैं इसलिए कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। ये दिए गए कथन के लिए पूरी तरह से एक बकवास कंक्लूजन है, फर्जी टाइप का कंक्लूजन नजर आ रहा है। भैया देश के जो लोग हैं वो आलसी हो गए हैं, उससे देश का आत्मनिर्भर बनने का कोई संबंध नहीं, ठीक है। देश में हर तरह के लोग होते हैं, ठीक। तो पहला वाला जो निष्कर्ष है वो गलत दिखा रहा है कि ये निष्कर्ष गलत है, ठीक है। अच्छा, अगले निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कह रहा वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। यानी देखो ये उसी चीज पर आ गया ना जिसके हम लोग बात कर रहे थे। यानी अगर हम खाद्यान्न की बात करें तो भारत में ठीक है, जैसे, हाँ दुर्गेश अभी आता हूँ इस पर भाई। जैसे भारत में हर तरह की चीजें पैदा की जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत में पैदा नहीं होती, उनकी खेती नहीं की जा सकती, उनको क्या किया जाता है, दूसरे देशों से आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो विदेशों में नहीं होती है तो उनको क्या किया जाता है, भारत से एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। तो आपसी ये जो संयोजन होता है निर्यात और आयात का, इसकी हर एक देश को जरूरत पड़ती है। और इस वजह से आत्मनिर्भर कोई देश पूरी तरह से नहीं हो सकता। इसके लिए वहां की भौगोलिक, औद्योगिक और राजनीतिक तमाम तरह की जो सीमाएं और परिचालन होते हैं, ये सारी चीजें संबंधित होती हैं, ठीक है। और चूंकि सारी चीजें संबंधित होती हैं तो ये जो दूसरी वाली बात उसने बोली है निष्कर्ष में कि एक ही देश के अंदर वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जिसकी एक देश को जरूरत होती है, इसलिए हम कई बार दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा वाला कंक्लूजन उसने बोला है वो कंक्लूजन इस दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार सही मालूम पड़ता है, जबकि पहला वाला बिल्कुल गलत। तो हमको यही बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट केवल निष्कर्ष 2 है जो फॉलो करता है इस गिवन स्टेटमेंट को, बाकी कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कई सारे लोगों ने उत्तर किया था बी, और कुछ लोगों ने सी और डी को भी निष्कर्ष में जगह दी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे दुर्गेश ने क्या बोला था, वायरस कोविड-19 जिसका वैक्सीन्स नहीं मिल रहा है, और मिल भी जाएगा ना अगर दुर्गेश भाई, तो जिस भी देश के द्वारा वो वैक्सीन बनाई जाएगी ना, वो सबसे पहले अपने देश को मजबूत करेगा और दूसरे देशों को महंगे दामों पर बेचेगा ताकि उन पर पकड़ बनाई जा सके। आप लोगों को याद होगा, 2 मिनट का समय देना, मैं क्वेश्चन अभी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं अगला। आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ समय पहले तक, मतलब 2 3 4 साल पहले की बात है, स्वाइन फ्लू नाम की एक बीमारी आई थी, ठीक है। स्वाइन फ्लू बड़ी घातक टाइप की बीमारी एक आई थी ना। स्वाइन फ्लू जब फैली थी दुनिया में, ठीक है, तो उसका भी वैक्सीन कहीं नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो पहला ऐसा देश था जिसने स्वाइन फ्लू की वैक्सीन को डेवलप किया था। और वैक्सीन को डेवलप करने के बाद, हाँ पिग्स से आई थी, सही कह रहे हैं, ठीक है। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन को डेवलप करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने उसको बाहर के देशों में निर्यात करने से मना कर दिया था। उसका ये कहना था कि भैया हमारे देश में पहले जो खपत होनी है, इसकी जो जरूरत है उसको हम पूरा कर लेंगे, इसके बाद हम सोचेंगे कि आपको दें या ना दें, और पेटेंट इस चीज का हम आपको किसी भी हाल में भी नहीं दे सकते। तो ऐसा बहुत सारे देश करते हैं।
आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो या अलग अलग तरह की न्यूज रिपोर्ट्स को देखते हो, जैसे बीबीसी हो गया या द हिंदू हो गया, इन न्यूज को अगर आप लोग देखते होंगे तो उसमें इस समय खासकर अमेरिका डब्ल्यू एच ओ क्या कर रहा है भैया, यही तो सारी चीजें होती है ना। डब्ल्यू एच ओ को इन सारी चीजों का पता होता है, इसके बावजूद कई सारी कानूनी चीजें होती है जिनसे बंद जाती है ऐसी संस्थाएं। ठीक है, इस समय आप बीबीसी वर्ल्ड के और द हिंदू की एक रिपोर्ट पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि इस समय चीन और अमेरिका, ये दो देश ऐसे हैं जो सबसे पहले अ, इस कोरोना का वैक्सीन बनाना चाहते हैं। और को चीन को सबसे ज्यादा जल्दी है कोरोना का वैक्सीन बनाने की, क्योंकि चाइना ये जो बीमारी हो गई उस वो तो है ही, चाइना इसको दूसरे नजरिए से देख रहा है। चाइना इसको किस नजरिए से देख रहा है कि एशिया के अंतर्गत जितने पैसिफिक एशियन में जितने भी क्षेत्र आते हैं ना, उन सभी क्षेत्रों में अगर हम सबसे पहले इसका वैक्सीन निर्माण कर लेंगे तो अर्निंग मनी तो एक अलग मोटो हो गया। वो क्या, चाइना की जो पॉलिसी रही है तेज भाई, वो रहा है अपने से छोटे देशों को दबाने की और दबा करके अपने पक्ष में खड़ा करने की। ये उसकी पॉलिसी रही है। ये पॉलिसी को लेकर के चाइना इस समय चल रहा है कि भैया अगर हम वैक्सीन को डेवलप कर लेंगे तो जितने भी ऐसे देश हैं जो नहीं कर सकते, जो सक्षम ही नहीं है ऐसा करने में, उन देशों में वैक्सीन का सप्लाई करके उन देशों को अपने पक्ष में करेंगे। ये उसकी थिंकिंग है। और अमेरिका क्या है, अमेरिका दूसरी पावर के लिए वो चाइना को हराना चाहता है, तो वो इस वजह से उससे पहले हाँ तेज भाई सही कह रहे हो। चाइना और अमेरिका का क्या है, अमेरिका चाइना से पहले डेवलप करना चाहता है क्योंकि वो चाइना को नीचा दिखाना चाहता है। तो वो जर्मनी की कई सारी दवा कंपनियों के साथ मिल करके इस समय अपने देश में वैक्सीन को बना रहे हैं। बहुत नाटक चलते रहते हैं भाई, क्या क्या है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, एक सेकेंड, स्लाइड जैसे ही आपके सामने दिखे तो मुझे बताना। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। देखो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद मैं पोल दे दूंगा इसका। ये रहा इसका पोल। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पूरा है भारती, क्वेश्चन पूरा है, यहीं से स्टार्ट होता है, रानी अपने घर से पहले यहीं से स्टार्ट है। चलिए आंसर क्या है, कई सारे लोगों ने ABCD सब जगह पर गए हैं, ठीक है। चलो देखा जाए भैया प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा। कह रहा है प्रश्न में, रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाएं चलती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना जरा। 15 मीटर पहले सामने चलती है तो हमको दिशा नहीं दी गई है कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। ठीक है, जो क्वेश्चन गलत लग रहा है आप लोगों को, वो क्यों गलत लग रहा है ये समझना। या हो सकता है मैंने पोल में गलती कर दी हो CD में, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा किया होगा मैंने, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्यों गलत लग रहा है पढ़ने में, पहले इस बात को समझना। कह रहा है रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने चलती है, और जब 15 मीटर सामने चलती है तो चलती किस दिशा में ये उसने हमको नहीं बताया, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन जब पूरा क्वेश्चन पढ़ करके आप सामने आओगे ना, हाँ, जब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ करके सामने आओगे तो उसने कहा वह अब अपने घर से कितनी दूर है, हमको दिशा से मतलब ही नहीं है। ठीक है, कि उसने किस दिशा से चलना शुरू किया, क्योंकि उसने डायरेक्शन तो हमसे पूछी नहीं, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो किसी भी दिशा में चलाना स्टार्ट कर देते हैं रानी को। तो हमने माना कि रानी उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर चली होगी, ये 15 मीटर हो गया। फिर 15 मीटर दाएं चलती, भैया यहां से दाया कहां पड़ेगा आपका, डायरेक्शन टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हमेशा एरो को बनाते हुए चलें और अज्यूम करें कि एरो के साथ साथ आप चल रहे हो, ठीक है। और अपने लेफ्ट और राइट हैंड का आपको यूज करना है। तो आप उत्तर दिशा की ओर गए, एरो के अनुसार आपको दायां मुड़ना है, तो दायां आपका इधर पड़ेगा ना, आप दाएं मुड़ गए और कितना चले, 15 मीटर। उसके बाद हर बार बाएं मुड़ते हुए वह क्रमशः 10, 25 और 25 मीटर की दूरी चलती है। कहां पर,
बाएं मुड़ते हुए 10, 25 और 15 मीटर की दूरी चलती है। जरा ध्यान से समझना आप भैया, अब यहां से उसको कहाँ मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, और लेफ्ट मुड़ करके कितना चलना है, 10 मीटर की दूरी। तो जरा यहां से लेफ्ट मुड़ेंगे तो लेफ्ट आपका कहाँ पड़ेगा, ऊपर की ओर पड़ेगा, ये मुड़ी लेफ्ट, और लेफ्ट मुड़ करके कितनी चली, 10 मीटर। फिर यहां से फिर वापस वो लेफ्ट मुड़ती है, वापस लेफ्ट कहां पड़ेगा आपको, लेफ्ट पड़ेगा अब आपका इस जगह पर जहां पर हम लोग चल रहे हैं। कितना चली है लेफ्ट में, 25 मीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई, 25 मीटर की दूरी हो गई। और फिर से लेफ्ट मुड़ करके कितना चली है, 25 मीटर की दूरी चली है। तो यहां से जब आप लेफ्ट मुड़ोगे तो वापस से कहां पर आ जाओगे, 25 मीटर की दूरी चल करके यहां पर आ जाओगे। ये दूरी हो गई आपकी 25 मीटर की। अब उसने पूछा है वह अपने घर से कितनी दूर है। तो भैया एक जरा ध्यान देना चीज, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्या निकल करके आया है उसका, ये उसका एंड पॉइंट निकल करके आया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जरा ध्यान दो भैया, ये दूरी कितनी है, 10, और ये दूरी कितनी है, 15। यानी ये जो टोटल दूरी हो गई ये 25 हो गई कि नहीं हो गई। तो वो 25 ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर गया था और 25 ही वापस साउथ की ओर आ गया। तो आपके पास ये जो दूरियां हैं, यानी ये जो एंड पॉइंट है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पर आपको मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज, यहां पर कितनी दूरी चली गई है, ये टोटल दूरी आपके पास कितनी है, 25, और 25 में से केवल इतनी दूरी अगर आप घटा दो, यानी 25 में से आप 15 को घटा दो, तो आपके सामने दूरी ये जो बच रही है, ये वाली दूरी, ये कितनी दूरी बचेगी भैया, ये आपके सामने 10 बचेगी कि नहीं बचेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जिन भी लोगों का आंसर करेक्ट नहीं आया है, उनके आंसर करेक्ट ना आने का रीजन क्या है पहले उसको समझ लो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन टॉपिक में यार ये हर व्यक्ति की गलती होती है, हर दूसरा व्यक्ति यही गलती करता है। आप लोग करते क्या हो, डायरेक्शन टॉपिक के अंदर उसने बोला है 15 मीटर बनाओ, 15 मीटर चलती, तो आप 15 मीटर तो इतना बना दोगे। फिर कहेगी कि आपसे उसने बोला कि भैया दाएं मुड़ी है 15 मीटर, तो दाएं 15 मीटर इतना बना दिया। फिर बाएं मुड़ी है 10 मीटर, तो बायां पता चला आपका यहां पर पहुंच रहा है 10 मीटर। यानी 15 मीटर अगर इतना बनाओगे तो 10 मीटर इतना किस सेंस के साथ बनाते हो यार आप लोग हैं। और फिर आपसे कहेगा 25 मीटर चलना है, तो कहो अगला 25 मीटर का वो आपका यहीं पर खत्म हो जाए। जब अगला 25 मीटर यार यहीं पर खत्म कर दोगे तो ये दूरी तो तुमको बराबर दिखेगी ही दिखेगी। परसेप्शन को करेक्ट रखना पड़ता है जब आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आपको लॉजिकल कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है कि अगर 15 इतनी है और वो 10 कह रहा है तो 10 इतनी ही रखो, तभी क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना आप लोग। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं भैया। समझ आ गया है ना आप सब लोगों को ये कैसे किया गया था, जिन भी लोगों को गलत लग रहा था। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। सीरीज का पता करना है, ये क्वेश्चन है। और क्या बोला मैंने, इस पोल पोल में 30 सेकंड 20 सेकंड के बाद देता हूं पोल। सुनील नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, वीडियो को बैक करके वापस से प्ले करो भाई। और ये रहा पोल आप लोगों के सामने। भैया बहुत ही कम लोगों ने आंसर किया इस बार पोल पर, यानी कई सारे लोगों का गलत हुआ है लग रहा है। और जिसके पास भी पोल ना पहुंचे इसका मतलब है कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके फोन पर। ठीक है, गलती से हो जाता है निशा, कभी कभी नहीं याद रहता है, इट्स ओके। ठीक है, और जिनके पास भी पोल नहीं पहुंच रहा है वो लोग नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से होगा ऐसा। ठीक है, तो वीडियो को बैक करके वापस से प्ले कर लिया करो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अनुपस्थिति पद का चयन करें।
A2C, B4D, C8E, D16F करके एक हमारे पास सीरीज दी गई है, और इस सीरीज के अंदर पहले तो नंबर्स को अगर हम देखें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो अगला क्या होना चाहिए, 16 दूनी 32 होना चाहिए। ठीक है, यानी ये पता चल गया कि यहाँ पर जो संख्या आनी चाहिए वो 32 आनी चाहिए, यानी ऑप्शन या तो बी होगा या फिर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ए और डी वाला इसका आंसर नहीं हो सकता। अब अगली चीज, ए बी सी डी, तो यहां पर क्या आएगा, ई आएगा। सी डी ई एफ, तो यहां पर क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो भैया E32G इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये था आपके प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, सी वाला E32G सी वाले पर था। ठीक है, हाँ, सी वाला ही सही आंसर होगा। E32G वहां सही लिखा था ना हम लोगों ने, E32G इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये एक अलग तरह का टॉपिक होता है, विच इज डेटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता करके एक टॉपिक होता है, उसका टॉपिक है ये। तो पहले तो मैं समय दे रहा हूं इसमें 1 मिनट का, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको समय लगेगा। पढ़ लो क्वेश्चन को सही से, फिर मैं इसका पोल देता हूं। ठीक है, पढ़ लो सही से पहले। 20 सेकंड के बाद मैं पोल दे दूंगा इसका। ठीक है, भैया ये रहा इसका पोल। बताइए क्या उत्तर आएगा। बहुत ही कम लोगों का आंसर आया है अभी तक, यानी बहुत सारे लोग अभी नहीं समझ पाए हैं कि प्रश्न में करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, देखो भैया क्या कह रहा है प्रश्न में। पहले तो प्रश्न को पढ़ोगे जब आप सही से, तो कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और दो कथन यानी स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये ज्ञात करें कि कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है या पर्याप्त है। ठीक है, तो जैसा अंजना कुमारी ने बताया कि रैंकिंग का क्वेश्चन है, दैट इज एक टॉपिक आता है आपके एग्जाम में, रैंकिंग एंड ऑर्डर, यानी कि क्रम निर्धारण एक टॉपिक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि क्रम निर्धारण टॉपिक से क्वेश्चन है, लेकिन क्रम निर्धारण के ही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, एक टॉपिक आपके सामने बनता है जिसका नाम होता है डाटा अपर्याप्तता, यानी कि डेटा इनसफिशियंसी। ठीक है, ये ये टॉपिक क्या होता है, पहले तो इसके बारे में समझ लो। डेटा इनसफिशियंसी या डेटा सफिशियंसी, डाटा पर्याप्तता एक टॉपिक होता है। अपने आप में ये कोई टॉपिक ही नहीं होता। सबसे पहली बात, ये क्या होता है, जितने भी टॉपिक आप वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ते हो ना, उन सभी टॉपिक का एक मिक्सचर होता है डेटा सफिशियंसी। होता क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है, और क्वेश्चन को पूछने का तरीका जब बदल जाता है तो आंसर देने का भी तरीका बदलना पड़ेगा हमको। ठीक है, टॉपिक वही होते हैं जो हम लोग पढ़ चुके होते हैं, उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर चुके थे। यानी कि जैसे यहाँ रैंकिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट सीरीज, इनइक्वालिटी,
डायरेक्शन का क्वेश्चन, ठीक है, पजल का क्वेश्चन, ये जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ना, इनका होता है वो सब कुछ, ठीक। तो इस प्रकार से अब इस क्वेश्चन तेज देते हैं समरी क्या है। अब जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो तो आपको बताना है, ये दो स्टेटमेंट आपके सामने दे, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, और क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी सी डी और ई में सबसे हल्का कौन है। पांच हमारे पास लोग हैं, उनमें से सबसे हल्का कौन है ये आपको बताना है। तो करने का तरीका क्या होता है जरा ध्यान से समझना। केवल पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, और पहले स्टेटमेंट को पढ़ करके ये देखो कि आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो जब आपने पहले स्टेटमेंट को पढ़ा तो लिखा हुआ है सी बी और ई से भारी है। सी क्या है? भारी है। किससे? बी से और ई से। लेकिन डी से हल्का है। कौन हल्का है डी से? ये जो सी है वो डी से हल्का है, तो इसका सही फिगर क्या बन जाएगा? डी से हल्का है सी, और यहां कौन आ गए? बी और ई आ गए, ठीक। ये पहले वाले से आपने बनाया। क्या पहले वाले के अनुसार पांचों में से कौन सबसे हल्का होगा बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें ए कहीं पर नहीं दिया गया, ठीक। तो पहले वाले ऑप्शन में हम नहीं बता सकते, तो पहला वाला आंसर इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरे पर चलते हैं भैया। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया गया है? कह रहा है डी सबसे भारी नहीं है। अब यहां पर जैसे ही उसने हमसे कहा कि डी जो है वो सबसे भारी नहीं है, तो डी को हमने सबसे भारी से हटा दिया। अब डी किसी भी नंबर पे हो सकता है, ठीक है, तो डी के आगे जरूर कोई होगा, ये बता दिया उसने हमको। केवल डी वाले से आंसर, केवल सेकंड वाले से आंसर दे सकते हैं क्या? नहीं। अब अगर दोनों से आंसर नहीं दे सकते तो अगला क्या हम करेंगे कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू को मर्ज कर दिया जाता है। जब मर्ज करोगे इसको तो आपका स्टेटमेंट क्या बना कि सी बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है, और डी सबसे भारी नहीं है, तो डी के भी आगे कोई होगा। डी के आगे किसको बना देंगे? ए को। यही बच रहा है हमारे पास, और तो कोई बच नहीं रहा। अब जब दोनों स्टेटमेंट्स को हमने बनाया, ठीक है, तो क्या दोनों स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद सबसे हल्का कौन होगा ये हम बता सकते हैं क्या? अभी भी नहीं बता सकते। सबसे हल्का या तो बी होगा या तो ई, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। सी ऑप्शन क्या था? सी ऑप्शन कह रहा था आइदर वाले में, ठीक है, कि या तो पहले या दूसरे का यूज करके हम आंसर दे सकते हैं। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। भैया हम तो दोनों आंसर को, ऑप्शंस को, दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ मर्ज कर दें फिर भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला, कि कथन एक और कथन दो दोनों एक साथ भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यदि दोनों को मिला करके आंसर दे देते तो यहाँ एक पांचवा ऑप्शन आपको मिलता है जो बोलता है कि कथन एक और दो दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये होता है आपका डेटा सफिशिएंसी टॉपिक, और ये होता है उसके करने का तरीका कि कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया कैसे करते हैं डेटा सफिशिएंसी? जितने भी लोग हैं भैया क्लास में, ऐसा बता देना हमको समझ आ गया है कि नहीं, और यदि नहीं समझ आया होगा तो फिर से बता देंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फटाक से इसका, और समरी का पोल का समरी भी देखते हैं, सॉरी भैया। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दो ऑप्शंस में डी कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है। चलो आप समझ गए होगे कैसे किया जाता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा बताओ, और मैं पोल देता हूं आप लोगों को 20-30 सेकंड के बाद। ये रहा पोल आप लोगों के सामने, बताओ क्या उत्तर आएगा। ए बी सी डी सारे आंसर्स आ रहे हैं।
भैया बाकी लोग भी प्रश्न का उत्तर करते रहो, बहुत कम लोगों ने इस बार पोल का आंसर किया हुआ है। लीडर बोर्ड को पहले जरा शेयर ले, चला गया यार लीडर बोर्ड। अच्छा फिर से अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मयंक, जब तक मैं शेयर करता मुझे ध्यान है तब तक चला गया, तो वापस से इसको अभी शेयर करते हैं 30 सेकंड के बाद, ठीक है। सर दुखने लगा निशा, क्यों सर दुखने लगा? अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अमुदा की कॉलेज बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है। ठीक है, कॉलेज बस का मुंह कहां पर है? जब वो कॉलेज पहुंची है तो कॉलेज बस का मुंह उत्तर की ओर है। अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो भैया जरा इसको चेक करते हैं, कहां पर वो कॉलेज पहुंची है, तो कॉलेज बस का मुंह किधर है? उत्तर की ओर। ये हमारी कॉलेज की बस हो गई, ठीक है। और ये कॉलेज बस का जो मुंह है वो किस तरफ है? उत्तर की ओर, कॉलेज बस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं दुर्गेश भाई। ठीक है, तो कॉलेज बस का मुंह कहां पर है भैया? उत्तर की ओर है। इसके बाद उसने क्या बोला है, अमुता के घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार दाएं और फिर कॉलेज पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ी थी। अमुदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुंह किस दिशा में था? ये उसने पूछा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा अमुदा के घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार दाएं और फिर कॉलेज पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ी, यानी कि अमुदा ने कुल 3 बार टर्न लिया। 2 बार राइट टर्न लिया और एक बार कहां पर लिया? लेफ्ट टर्न लिया। फिर उसने बोला अमुदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुंह किस दिशा में था? अमुदा के घर के सामने कोई बस स्टॉप होगा भैया, ये तो जो बस है वो कहाँ है? कॉलेज के सामने जब पहुंच गई, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन क्या थी? कॉलेज का बस मुंह उसके कॉलेज पहुंचने के उत्तर की ओर है, ठीक है। अमुदा की कॉलेज बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर था। तो जब वो कॉलेज पहुंची थी तो बस का मुंह किधर था? उत्तर दिशा की ओर था। और अब जब यहां से अमुदा ने चलना शुरू किया होगा तो उसने बोला क्या है? अमुदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप। तो अगर हम लोग ये माने कि ये है अमुदा का एक घर, ठीक है, और अमुदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप पर, तो अब बस स्टॉप सामने का मतलब है किसी दिशा में भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लें कि यहां पर क्या है? बस का स्टॉप है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है, तब बस का मुंह किस दिशा में था ये हमको बताना है। तो भैया अमुदा जब घर से रवाना हुई तो वह 2 बार दाएं मुड़ी, ठीक है। यानी कि जब वो यहां से चलना शुरू की है, यहां से चलना शुरू की है, तो चलने के बाद पहले 2 बार दाएं मुड़ी, ये एक बार दाएं मुड़ी, फिर यहां पर 2 बार दाएं मुड़ी, 2 बार दाएं मुड़ गई ना। और 2 बार दाएं मुड़ने के बाद उसने बोला है कॉलेज पहुंचने से पहले एक बार बाएं मुड़ी थी। तो भैया यहां से अब वो बाएं मुड़ेगी तो बाएं मुड़ने पर कहां पहुंच जाएगी? ऊपर पहुंच जाएगी। बाएं मुड़ने पर ऊपर की ओर आ जाएगी। और देखो जैसे ही वो बाएं मुड़ने पर ऊपर की ओर आई है, तो ये किस दिशा को दिखा रहा है? ये उत्तर दिशा की ओर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ये उत्तर दिशा की ओर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? और उसने बोला था क्वेश्चन में कि अमुदा की कॉलेज बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर था, ठीक है। यानी यहां पर है कॉलेज, ठीक है, यहां पर है कॉलेज। अमुदा कॉलेज पहुंची तब उसका मुंह उत्तर की ओर था। तो भैया जब उसका मुंह उत्तर की ओर होगा तभी ना बस का मुंह कॉलेज की ओर जब होगा तभी ना उत्तर की ओर होगा। यानी ये जो कंडीशन हम लोग लेकर के चले थे, पंखुड़ी सिंह जी स्वागत है क्लास में, जय हिंद। तो ये जो कंडीशन हम लोग चले थे कि ये क्या है? अमुदा का घर और उसके जस्ट सामने क्या है? बस स्टॉप। तो उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा? अब उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अमुदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुंह किस दिशा में था? तो भैया अगर ये बस स्टॉप है तो यहां से रवाना होने के समय उसका मुंह किस दिशा में था ये आपको बताना था, ठीक है। तो भैया किसका मुंह? अमुदा के घर के सामने वाले बस स्टॉप से रवाना होने के समय बस का मुंह किस दिशा में था ना? तो भैया बस का मुंह यदि आपको बताना है कि बस का मुंह किस दिशा में होगा, तो बस भी तो इसी डायरेक्शन में चली होगी। तो भैया बस का मुंह किधर होगा? पश्चिम दिशा की ओर होगा बस का मुंह, ठीक है। कहां पर? बस का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा, क्योंकि अमुदा ने किधर चलना शुरू किया? अमुदा ने पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया था। तो यही कहां पर होगा? बस का मुंह भी होगा। और बस भी यही डायरेक्शन लेकर के उत्तर दिशा की ओर पहुंची होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
समझ आ गया, वेस्ट, हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो, तो ये था इस प्रश्न का सही उत्तर। एक बार पोल चेक कर लेते हैं, मैं जल्दी से पोल दे देता हूं वापस से, तो 30 सेकंड के बाद समरी दिखा देगा पोल की, और पोल की समरी समझने के बाद फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं, ठीक। चलो, अच्छा, इसके अतिरिक्त भैया जितने भी नए लोग आज क्लास में आए हुए थे उन सभी को मैं बता दूं कि भैया फॉलो कर लेना सबसे पहले तो, ठीक है। आप लोग जो मेरी क्लास में आए हुए हो तो देखा होगा क्लास में एंटर करने के पहले DC मिश्रा करके लिखा होगा, वो मेरा नाम है, तो फॉलो कर लेना आप लोग मुझे। फॉलो करने के टाइम पर होगा ये कि जो लगातार मैं क्लासेस लेने वाला हूँ, ऐसा ही टेस्ट जो मैं लेने वाला हूँ, ये जो टेस्ट आज हम लोगों ने लिया है 4 से 5, कल भी आप लोगों को 4 से 5 एक टेस्ट मिलेगा, परसों भी 4 से 5 आप लोगों को एक टेस्ट मिलेगा, यानी ये लगातार 2-3 दिन तक मैं रीजनिंग का लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, ठीक है, आज, कल, परसों और अगले दिन तक, ठीक है। ये रहा आप लोगों की पोल समरी। टाइमिंग सेम रहेगी अंजना, 4 से 5, ये आज जो टाइमिंग रही है ना 4 से 5 वाली, वही टाइमिंग हम लोगों की रहेगी, ठीक है। और ये पोल की समरी है, 15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया, और 15 में से राहुल ने किए हैं 14 क्वेश्चंस, भारती ने भी 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, मयंक ने 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेक्ट हुए हैं, अटेम्प्ट तो सारे किए हैं। तो टॉप पर आए हैं, जय हिंद पंखुड़ी जी, जय हिंद। तो भैया टॉप पर आए हैं राहुल जी, बधाई हो आपको राहुल। भारती, आपका भी अभी बधाई के पात्र हैं, बहुत बढ़िया, जो सिखाया मैंने आप लोगों को वो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मयंक, वेल डन, यू हैव आल्सो डन वेरी गुड जॉब, 13 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं। तो इतना लेट आई हो पंखुड़ी, तो 20 में से एक तो सही होगा ही ना। इसके अतिरिक्त तेज प्रकाश के 11, सुनील के 11, दीपक के, बहुत लोगों ने सही आंसर किए, आप सभी लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, ठीक है। और कल भी मिलते हैं इसी तरह से शाम को 4 बजे, इसी तरह से अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। और ये आपकी पहली क्लास थी तेज प्रकाश की, उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा, ठीक है। चलो, हमेशा धन्यवाद सुनील भाई, धन्यवाद। चलो कल मिलते हैं शाम को 4 बजे, अपना अपना ख्याल रखना आप लोग, ठीक है। क्योंकि और पैनिक मत होने देना, अगर लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी स्थिति हो तो दुकानों में मत भागने लगना कि 2 महीने का राशन इकट्ठा लेकर के भर लें, ठीक है। मोहल्ले की दुकानों में इतना राशन उपलब्ध है कि हम लोग महीने भर खा सकते हैं आराम से, ठीक। तो पैनिक मत होने देना, सुरक्षा रखो अपनी और बाकी लोगों की भी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, कल फिर से मिलते हैं शाम को 4 बजे, ठीक है। नहीं, रात में आज क्लास नहीं है सुनील, रात वाली क्लास कल होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।